राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। किसी की जिंदगी की पर्सनल लाइफ में इंटरवीन मत करो। राहुल गांधी समय समय पर सीक्रेट फॉरेन विजिट्स के लिए क्यों जाते हैं? वो उनका अपना तरीका है जीने का, सोचने का, करने का। राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता हैं। संसद में 5वीं बार चुनकर आए हैं। डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और देश के बड़े नेता हैं। इस वक्त राहुल गांधी वियतनाम में हैं। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की 18 मार्च को वियतनाम से वापसी होनी है, पर वो वियतनाम क्यों गए हैं ये किसी को नहीं पता। वो भी तब जब देश में संसद का सत्र चल रहा है, संसद में बजट पर चर्चा चल रही है, वक्फ संशोधन बिल जैसे अहम मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी है। ऐसे में राहुल गांधी संसद का सत्र छोड़कर देश से बाहर हैं। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। देवेंद्र बाबू आपने दिखाया था कि वो जनवरी में भी वियतनाम गए थे ना, 10 मार्च को जहां तक याद है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने, हाँ? लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना। ऐसा क्या वियतनाम के अंदर है कि राहुल गांधी जो न्यू ईयर के वक्त में भी वियतनाम गए थे, वापस से मार्च के अंदर वियतनाम जा चुके हैं? क्या राहुल गांधी वहां अपने दोस्त जॉर्ज सोरोस के एजेंट्स के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश का प्लान कर रहे हैं? राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने उनके इस विदेश दौरे को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है और वियतनाम के प्रति इसे राहुल गांधी का खास लगाव बता दिया है। यहां तक कि उनका नाम जॉर्ज सोरोस तक से जोड़ दिया है। हालांकि ये सारे आरोप हैं जो एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेता पर लगा रहे हैं, बिना पुख्ता सबूत के। केवल आरोपों के बिना पर किसी को आरोपी ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल जरूर उठेंगे। सवाल ये कि आखिरकार राहुल गांधी के विदेश यात्रा को इतना गुप्त क्यों रखा जाता है, और ये कि राहुल गांधी हर दूसरे महीने विदेश यात्रा के लिए क्यों निकल जाते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें भी अभी तक नहीं पता कि आखिरकार राहुल वियतनाम क्यों गए हैं। मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, बीजेपी को राहुल गांधी से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है या वियतनाम से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है? आप बताएं तो सही, देश को किससे खतरा है, राहुल गांधी से कि वियतनाम से? आप जो चाहते हैं आंखें बंद करके बोल देते हैं। और रविशंकर प्रसाद को तो मैं मशवरा दूंगा, घरों में झांकना बंद कर दो। किसी की जिंदगी की पर्सनल लाइफ में इंटरवीन मत करो। राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं तो ये उनका पर्सनल मामला है। क्या राहुल गांधी के विदेश जाने के पीछे उनके व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं? आपका जवाब दे दिया। व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, अध्ययन करने वाला हो सकता है, मेडिटेट करने वाला हो सकता है, पढ़ने के लिए हो सकता है, एकांतवास हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यानी कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता कि राहुल का वियतनाम दौरा राजनीतिक है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, अध्ययन करने के लिए है, पढ़ने लिखने के लिए है, मेडिटेट करने के लिए है या फिर एकांतवास है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को लेकर हुए सवाल पर राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके लिखा था, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला।
यानी जब पीएम मोदी और अडानी को कटघरे में खड़ा करके राहुल गांधी निजी मामले वाला निशाना साध रहे थे, तो आज उनकी विदेश यात्रा को निजी मसला बताने वाले नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? राजनीति में आए एक व्यक्ति के जीवन के कौन से हिस्से पर्सनल होते हैं और कौन से नहीं, इसके बीच के अंतर की लकीर बहुत पतली होती है, और खास तौर से तब जब बात देश के एक ऐसे नेता की हो रही हो जिनकी दादी से लेकर पिता तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, जिनके किए हुए हर काम पर, कही हुई हर बात पर देश के लोगों की नजर रहती है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर राजनीति हो रही है। आरोप ये भी है कि साल लगभग 22 दिनों तक वो वियतनाम में रह चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि के मात्र 2 दिन बाद जब पूरे देश में 7 दिनों का राजकीय शोक चल रहा था, उस समय भी राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर पहुंचे थे। तब भी कांग्रेसी नेता ये क्लैरिटी नहीं दे पाए थे कि राहुल गांधी की वो विजिट पर्सनल थी या फिर पॉलिटिकल। राहुल गांधी जी यदि कहीं समय निकाल के विश्राम करने चले गए, और मैं समझता हूँ विश्राम करने भी नहीं गए हैं, वहाँ अध्ययन के लिए गए हैं। वियतनाम की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इस समय हम बहुत सारे अर्थव्यवस्थाओं के लिए मॉडल के रूप में बनी हुई है, तो ये वहाँ के इकोनॉमिक मॉडल की स्टडी करने गए होंगे। राहुल गांधी भारत की संसद में विपक्ष के नेता हैं। उनका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर है। संसद के सत्र के दौरान उनका काम विपक्षी दलों से बात करना, सामंजस्य स्थापित करना और सरकार की नीतियों पर संसद में सवाल उठाने से लेकर रणनीति तैयार करने तक का है। ऐसे में बार बार लगातार जब वो बिना किसी पूर्व सूचना के विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं, विपक्षी नेता के तौर पर सदन में नजर नहीं आते, तो सवाल उठने तो लाजमी हैं। आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आपके विरोधी को एक मौका तो मिलता ही है सवाल उठाने का। और सबसे बड़ी बात देखिए, बात उसकी नहीं है, अभी बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। 3 राज्यों में लगातार आपकी स्थिति खराब हुई है। दिल्ली में आप हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में बुरी स्थिति हुई आपकी, अब बिहार में होने जा रहा है जो बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है। तो आप, अगर आपके पास समय नहीं है, आप दुविधा में हैं कि अपने निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, तो एक फैसला करना पड़ता है। वहीं राहुल के विदेश दौरे पर साफ जवाब देने की जगह कांग्रेस उनके बचाव में अलग तरह का काउंटर लेकर आई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कह रहे हैं कि संसद का कोई सदस्य सत्र में मौजूद हो या ना हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि संसद सत्र की अब कोई अहमियत ही नहीं बची है। पार्लियामेंट का सेशन ही इररेलेवेंट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के सेशन को छोटा करती जा रही है। किसी मुद्दे पर वहां बातचीत नहीं हो रही है। पार्लियामेंट का सेशन की कोई अहमियत आज भारत के अंदर रह ही नहीं गई है। पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि जनता के मुद्दों पर पार्लियामेंट के अंदर बहस हो। पार्लियामेंट के मेंबर्स अटेंड करें ना करें, इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यानी वो संसद जहां देश की नीतियां बनाई जाती हैं, कांग्रेस के नेता उसे गैर जरूरी बता रहे हैं। वो संसद जहां देश की जनता ने 99 सीटों पर कांग्रेस के चेहरों को जिताकर भेजा है, राशिद अल्वी उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। कम से कम इस बयान से तो यही समझ में आता है। बीजेपी राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष करती है, उन्हें पार्ट टाइम नेता और नॉन सीरियस नेता बताती है। वहीं उनकी इमेज गांधी फैमिली के शहजादे के रूप में भी बनाई गई है। ऐसे कई मौके आए जब देश में बड़ी घटनाएं घट रही थी और राहुल गांधी विदेशी दौरे में थे। ऐसे में उनके सलाहकारों और रणनीतिकारों ने सोचना चाहिए कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर इतनी चुप्पी साधने से कहीं उनकी इमेज में डेंट तो नहीं पड़ रहा। राहुल गांधी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वियतनाम में नहीं है। ये यात्रा वो निजी तौर पर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस पर अपना आधिकारिक स्टैंड साफ नहीं कर रही है।
लोकसभा के नियमों के मुताबिक संसद सदस्यों को गैर सरकारी यात्रा पर विदेश जाने से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति और गृह मंत्रालय से FCRA अनुमति लेने के बाद लोकसभा अध्यक्ष को यात्रा के उद्देश्य की जानकारी देनी होती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनुमति ली और क्या उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को अपनी यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी। 24 जून 2024 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक हुए संसद के सत्रों में सदन में विपक्ष के नेता रहते हुए राहुल गांधी ने 6 डिबेट में हिस्सा लिया, जो कि नेशनल एवरेज से 20% कम है, और इन डिबेट्स में सिर्फ 5 सवाल पूछे, जो कि नेशनल एवरेज से 84% कम है। विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी संसद के अटेंडेंस रजिस्टर में साइन नहीं करते, लेकिन 2019 से 2024 के बीच 17वीं लोकसभा के दौरान राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति 51% रही, जो कि नेशनल एवरेज से 28% कम थी। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताकर उनका नाम जॉर्ज सोरोस से भी जोड़ रही है, और इसका आधार वो राहुल गांधी के हाल के इंडियन स्टेट से लड़ने वाले बयान को बना रही है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. विदेशों में दिए गए राहुल गांधी के बयान भी काफी विवादों में रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि देश में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की लड़ाई है, कभी वो कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। मई 2021 में राहुल ये भी कह चुके हैं कि भारत कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो विनाशकारी हैं। कभी वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरोस के साथ, सलिल शेट्टी के साथ दिखाई देते हैं, तो कभी एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करते हैं। कभी वो चीनी एम्बेसडर के साथ सीक्रेट MOU साइन करते हैं। कभी भारत में बैन चीन के DJI ड्रोन उड़ाते हुए उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, तो कभी देश की संसद में मेड इन चाइना बताकर मोबाइल लहराते हैं और चीन की तारीफ करते हैं। China, Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. China. Wear a Chinese shirt, pair of Chinese sneakers. We are paying a tax China to China. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony. ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर रहती है और विदेशी जमीन से लेकर संसद तक राहुल गांधी के बयानों को भारत विरोधियों को मजबूत करने वाला बताती है। 18 मार्च को राहुल गांधी वियतनाम से वापस आने वाले हैं। होना तो ये चाहिए कि उससे पहले राहुल के टूर की डिटेल साझा करके कांग्रेस अपने विरोधियों को चुप करने की कोशिश करे। वियतनाम विजिट पर हाल में कांग्रेस ने जो रुख अपनाया है, उससे ऐसा होता शायद नजर नहीं आता। दिल्ली से रंजीता झा और सुनीता आर्या झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।